हाय फ्रेंड्स, नॉलेज आईडी में आप सभी का स्वागत है। चाइना ने यहां पर पाकिस्तान को 50 आर्म ड्रोन सेल किया है। रिसेंटली आप यहां पर आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना सेल्स 50 आर्म ड्रोन्स टू पाकिस्तान। तो चाइना ने यहां पर पाकिस्तान को ये ड्रोन्स क्यों सेल किया और पाकिस्तान को ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि 50 ड्रोन्स, आर्म ड्रोन्स, वो भी सर्विलेंस भी ड्रोन्स भी नहीं है, ये आर्म ड्रोन्स है, अटैकिंग ड्रोन्स है। इस ड्रोन्स को पाकिस्तान का क्यों जरूरत पड़ गया कि 50 इतना ज्यादा क्वांटिटी में चाइना से खरीदना पड़ा और कौन सी प्राइस से पाकिस्तान इसको परचेस किया है और क्या पाकिस्तान को सच में कोई भी बेनिफिट होगा इंडिया के अगेंस्ट इस ड्रोन से, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए तो असल में यहाँ पर हुआ क्या है, दिसंबर महीने में मतलब इसी महीने में चाइना स्टेट मीडिया ने यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उन्होंने वहां पर कहा था कि 50 विंग लॉन्ग 2 आर्म ड्रोन्स यहां पर पाकिस्तान को सेल किया गया है। तो ये 50 आर्म ड्रोन्स पाकिस्तान को क्यों सेल किया गया है? देखिए, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी ने सऊदी अरब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकता है। हमने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है कि शाह मोहम्मद कुरैशी ने एक्चुअली वहां पर क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्यों कहा था, किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये कहा था और क्यों अपने कंट्री को छोड़कर यूएई में जाके उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और वहां पर बताना पड़ा कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने, एयर स्ट्राइक करने वाला है। इसी बारे में हमने उस वीडियो पे बहुत ही डिटेल्स में बात किया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए तो यूएई से पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर गया चाइना पे। आप यहाँ पे नीचे आर्टिकल देख सकते हैं, पीएम कुरैशी अराइव इन चाइना फॉर वेरी इंपॉर्टेंट 2-day विजिट। पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम देख लेते हैं कि चाइना का ये जो ड्रोन है विंग लॉन्ग 2, जो पाकिस्तान ने 50 क्वांटिटी पर इसको परचेज किया है चाइना से, तो ये ड्रोन्स अकेले में है क्या? देखिए ये एक मेनली ये तो एक अटैकिंग ड्रोन है। इसका जो लेंथ है वो 11 मीटर है। विंग स्पैन मतलब ये जिसका जो विंग है, इसका टोटल जो साइज है 20.5 मीटर। इसका हाइट है 4.1 मीटर। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 4200 kg। इसका मैक्सिमम स्पीड है 370 किलोमीटर पर आवर। स्टॉल स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। इंड्योरेंस मतलब ये कितना देर तक हवा में उड़ सकता है, वो है 32 आवर्स। सर्विस सीलिंग इसका है 9900 मीटर। सर्विस सीलिंग का मतलब ये कितना ऊंचा उड़ सकता है, 9900 मीटर मतलब 32,500 फीट। और इसमें जो बॉम्ब्स और मिसाइल्स लगता है, उसमें जो बॉम्ब्स लगता है वो है FT-10, FT-9, FT-7, GB-7 एंड GB-4। इसमें जो मिसाइल्स लगते हैं BRM-1, AKD-10, BA-7। और इस ड्रोन के अंदर एयर टू ग्राउंड का रेडर है, GPS कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें इनबिल्ट है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पोर्ट विथ डे लाइट एंड इंफ्रारेड कैमरा एंड सेंसर्स इसमें लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक सैटेलाइट लिंक भी है। मतलब इसमें एक सैटेलाइट एंटेना है जिसके साथ मतलब इस ड्रोन के साथ आप डायरेक्ट सैटेलाइट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसका यूजिंग की बात करें, मतलब कौन से कंट्रीज में ये ड्रोन्स ऑपरेट करता है, चाइना का ये ड्रोन्स विंग लॉन्ग 2 कंट्रीज में ऑपरेट करता है, तो वो है चाइना खुद इसको ऑपरेट करता है। 2018 से इसको ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में। सऊदी अरेबिया भी इसमें ऑपरेट करता है, रॉयल सऊदी एयरफोर्स में ये ऑपरेट करता है। जो ये ड्रोन्स यमन सिविल वॉर में भी इस्तेमाल किया गया था अगेंस्ट हौथिया मिलिटाइज। पाकिस्तान 2018 में, अक्टूबर के 2018 से अनाउंस किया था कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एंड
चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने यहाँ पर जॉइंटली 48 विंग लॉन्ग टू यूएसवी तैयार किया है फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स। और हाँ, मैं तो भूल गया, यहाँ पर बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश ने यहाँ पर रुचि दिखाई थी इस ड्रोन को खरीदने के लिए, लेकिन अभी तक बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से या फिर चाइना की तरफ से कोई भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पर निकल के नहीं आया कि बांग्लादेश ने यहाँ पर कितने नंबर ड्रोन्स ऑर्डर किए हैं चाइना को। और आगे हम ये भी जानेंगे कि बांग्लादेश ने यहाँ पर इस नंबर को क्यों छुपाया है और आखिर में क्या बांग्लादेश इस ड्रोन को ऑर्डर किया है या नहीं। इसी बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे, वीडियो में अब बने रहिए। और यूनाइटेड अरब अमीरात मतलब यूएई ने यहाँ पर 2017 से इस ड्रोन्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। इजिप्ट में 32 यूनिट्स मतलब 32 ड्रोन्स इजिप्ट यूज करता है 2017 और 2018 से। और नाइजीरिया भी यहाँ पर दो यहाँ पर लिखा है, देखिए 2 विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स यहाँ पर ऑपरेट करता है नाइजीरिया में। और नाइजीरिया में इसलिए इसको खरीदा है कि जो बोको हराम टेररिज्म है नाइजीरिया में, उसको फाइट करने के लिए इस ड्रोन्स को खरीदा गया है चाइना से। अगर अब बात करें कि इस ड्रोन का ऑपरेशनल हिस्ट्री, मतलब जब भी इस ड्रोन्स को किसी भी काम के लिए ऑपरेट किया गया, मतलब कोई भी ऑपरेशंस के लिए इस ड्रोन को यूज़ किया गया है, तो उस ड्रोन्स ने कैसा परफॉर्म किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। लीबियन के अंदर जब सिविल वॉर चल रहा था तब यूएई ने यहाँ पर लीबिया के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया था, इस ड्रोन के द्वारा ही एयर स्ट्राइक किया था। और जून में ये एयर स्ट्राइक किया गया था इसी साल को 2020 में। और 6 विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स हैव बीन रिपोर्टेड शूट डाउन और लॉस्ट इन लीबिया। इस बात को बहुत ही गौर से समझने की जरूरत है, क्योंकि लीबिया जैसी कंट्री ने यहाँ पर चाइना का 6 विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स शूट डाउन कर दिया है। जो यूएई ने एयर स्ट्राइक किया था जिस ड्रोन के द्वारा लीबिया के ऊपर, लीबिया ने उसी 6 ड्रोन्स को यहाँ पर शूट डाउन कर दिया है। और लीबिया के मानना यह है कि इस शूट डाउन में एक ड्रोन्स को सिर्फ और सिर्फ लेजर से शूट डाउन किया गया है। लेजर डिफेंस टेक्नोलॉजी से यहाँ पर लेजर वेपन से यहाँ पर शूट डाउन किया गया है एक कॉम्बैट व्हीकल को। ये जो बात है, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में कभी भी किसी भी ड्रोन्स को लेजर वेपन से शूट डाउन नहीं किया गया है, जो लीबिया ने किया है चाइनीज ड्रोन के साथ। और यूएई ने ये जो एयर स्ट्राइक किया था लीबिया के ऊपर, इसके अंदर लीबिया का जो मिलिट्री एकेडमी है त्रिपोली में, जो मिलिट्री एकेडमी है उसमें 26 अनआर्म्ड कैडेट्स की डेथ हो गई थी। और यहाँ पर इस ड्रोन को कंट्रोल कर रहा था लीबिया अल खदीम एयरबेस से, जो यूएई के कंट्रोल में है। तो चलिए मेन टॉपिक पे हम लौटते हैं। चाइनीज मीडिया ने यहाँ पर कहा है कि इंडियन ग्राउंड फॉर्मेशन वुड बी अनेबल टू पैरी एन अटैक बाय द लार्जर नंबर ऑफ आर्म ड्रोन्स। मतलब अगर लार्जर नंबर ऑफ, मतलब 50 ड्रोन्स जो पाकिस्तान ने चाइना से परचेस किया, वो सभी ड्रोन्स अगर इंडिया पे अटैक करता है तो इंडियन ग्राउंड फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन मिलिट्री डज नॉट हैव टू एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द न्यू एज स्टैंडर्ड वेपन्स। मतलब ये जो न्यू एज वेपन्स है, आर्म ड्रोन्स है, न्यू एज आर्म ड्रोन्स है, अगर उससे अटैक किया जा सकता, अटैक करता है पाकिस्तान इंडिया के ऊपर, तो इंडियन मिलिट्री यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। इसी बात पे हमारा जो फॉर्मर एयरफोर्स चीफ है उन्होंने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर और द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख, द एयर स्पेस इज वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड बाय द radar and hotly contest with fighters. The armed drones will supply to be shoot down if they cross the line. मतलब अगर
कोई भी आर्म ड्रोन्स यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में घुसने की कोशिश करता है तो उसको शूट डाउन कर दिया जाएगा। हम हमारे बॉर्डर्स पे मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल में क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं रेडार से, ताकि कोई भी फाइटर और कोई भी आर्म ड्रोन्स इंडिया के बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए। तो अगर इंडिया की आर्म ड्रोन्स की बात करें कि इंडिया के पास कितना आर्म ड्रोन्स है, देखिए इंडिया के पास, दुख की बात है लेकिन ये सच है कि इंडिया के पास अभी भी कोई भी आर्म ड्रोन सिस्टम नहीं है। इंडिया कुछ दिन पहले 2 यूएस प्रेडिटर ड्रोन्स लीज पे लिया है अमेरिका के पास से, और जो हेरोन ड्रोन है इसराइल का वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, अपग्रेडिंग फेज पे है, ठीक है, वो आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इंडिया ने यहाँ पर 2 यूएस प्रेडिटर ड्रोन्स को लीज पे लिया है। हमने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है कि इस ड्रोन्स को इंडिया ने किस पर्पस के लिए लीज पे लिया है और कौन सा सेक्टर इस ड्रोन्स को यूज़ कर रहा है, क्या आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनमें कौन इस ड्रोन्स को यूज़ कर रहा है और कहाँ इसको ऑपरेट किया जा रहा है। इसी बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में एक वीडियो बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए इंडिया के पास तो कोई भी अभी भी आर्म ड्रोन सिस्टम तो नहीं है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने यहाँ पर एक एंटी ड्रोन रेडार बेस्ड सिस्टम तैयार किया है, लेकिन अभी भी इसको यूज में नहीं लाया गया है। मतलब कोई भी यूजर्स, मतलब इंडिया अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है, अभी भी टेस्टिंग चल रहा है इस सिस्टम का, अभी भी ये यूज में नहीं है। ये जो ड्रोन्स है ये मीडियम पावर रेडार डिटेक्ट कर सकता है, मतलब इवन बर्ड्स को भी ये रेडार डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन छोटे से छोटे चीज को, मतलब छोटे ड्रोन्स के लिए इसको बनाया गया है। अगर छोटे ड्रोन्स अगर इस रेडार के अंदर आता है तो ये रेडार सिस्टम उसको तबाह कर सकता है, लेकिन अगर विंग लॉन्ग 2 जैसा इतना बड़ा ड्रोन्स अगर इस रेडार के अंदर आता है तो उसको ये नहीं गिरा पाएगा। आपको पता होगा कि जो अभी कुछ दिन पहले अजरबैजान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आर्मेनिया के साथ, उसमें बहुत ही ज़्यादा चाइनीज़ और टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए ही अजरबैजान ने यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जीत लिया था। और सिर्फ अजरबैजान में नहीं, लीबिया में भी और सीरिया में भी इस ड्रोन को इस्तेमाल किया गया है। चाइना यहाँ पर बोलता है कि अफ्रीका और एशिया के अंदर विंगलोंग 2 ही सबसे बेस्ट ड्रोन्स है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि चाइनीज ड्रोन्स ने, जो कुछ दिन पहले अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया था युद्ध में, ताकि अजरबैजान ये युद्ध जीत गया। तो चाइना का ये मानना है कि ये जो विंगलोंग 2 ड्रोन है ये अफ्रीका और एशिया के अंदर सबसे अच्छा ड्रोन चाइना क्लेम करता है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।